नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विष्णु द्वादशी पर विष्णु जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी। उनकी पूजा आराधना नित्य नियम से करती थी। उनके घर के पास एक पीपल का बड़ा वृक्ष था। वहीं पर एक विष्णु जी का मंदिर था। वहाँ वह नित्य नियम से पूजा आराधना करने जाती। उस पीपल के पेड़ पर एक तोता तोती रहते थे। जब वह भगवान की पूजा करते, उसे देखते तो बहुत खुश होते। जब वह दाना चुगने जाते तो बुढ़िया माई के भजन कीर्तन सुनते। इससे उनमें भी भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो रही थी। वह भी मंदिर में भजन कीर्तन सुनते। उसके बाद बुढ़िया माई की छत पर दाना चुगने जाते। बुढ़िया माई नित्य नियम से उन्हें दाना चुगाती। बुढ़िया माई भी बड़ी प्रसन्न थी। उनका जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो रहा था, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें जोड़ने की चिंता भी नहीं थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन उन्हें दाना चुगने को नहीं मिला तो वह परेशान हो गए। उनके मन में विचार आया कि कहीं बुढ़िया माई बीमार तो नहीं हो गई, इस कारण वह चल फिर नहीं पा रही होंगी और हमें दाना पानी नहीं दे पा रही होंगी, या फिर वो नगर से बाहर गई हैं। इस तरह तोता तोती अपने आप को समझाने लगे और घोंसले में आ जाते। ऐसा सोचते उन्हें कई दिन हो गया। अब वह तोता तोती परेशान हो गए, क्योंकि बुढ़िया माई कहाँ चली गई। बुढ़िया माई जानवरों से प्रेम करती थी। बुढ़िया माई पशु पक्षियों की सेवा करती, गाय माता को रोटी देती, पक्षियों को दाना देती। एक दिन तोता तोती कहते हैं, हम बुढ़िया माई का अन्न खाकर बड़े हुए हैं, हमें बुढ़िया माई को ढूंढना चाहिए। अब दोनों तोता तोती पूरी नगर में उड़कर ढूंढते हैं। बुढ़िया माई पर उन्हें कहीं नजर नहीं आई। दोनों परेशान हो गए कि आखिरकार बुढ़िया माई गई कहाँ। तब दोनों सोचते हैं कि हमने सब जगह देखा, पर घर में तो देखा ही नहीं। हो सकता है बुढ़िया माई बीमार हो और घर के अंदर ही हो। तोता तोती ये सोचकर घर के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें बुढ़िया माई खाट पर लेटी हुई नजर आती हैं। दोनों लोग उन्हें देखते हैं, पर बुढ़िया माई आंखें नहीं खोलती। अब दोनों उन्हें उठाते हैं, पर वो उठती नहीं है, तो वह समझ जाते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर तोता तोती की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद दोनों तोता तोती विष्णु जी के मंदिर में आकर विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे, पूजा करने लगे। 1 महीना हो गया। दोनों तोता तोती एक पैर पर खड़े होकर भगवान की आराधना करते और अन्न जल भी नहीं ग्रहण करते। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, इनकी भक्ति देखिए, ये तो इंसान को भी छोड़ दिए हैं। इनके मन में कितनी भक्ति भावना है, जो आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं। आप इन्हें दर्शन दें। माता का हृदय करुणा से भर गया। विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, यह संसार है, यहाँ कोई ना कोई दुखी रहता है। पर माता लक्ष्मी नहीं मानी। तब विष्णु जी को तोता तोती के आगे आना पड़ा। विष्णु जी प्रकट होकर कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तोता तोती प्रसन्न हो जाते हैं। वह कहते हैं, हे प्रभु, हमारे धन्यवाद जो आपने हमें दर्शन दिए। तब विष्णु जी ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना है। तब तोता तोती ने कहा, प्रभु, हमारी एक बुढ़िया माई है, जिन्होंने हमें अन्न जल दिया, उन्हीं का अन्न जल खाकर हम बड़े हुए हैं। हे प्रभु, उनकी भक्ति देखकर हम आपकी आराधना करना सीखे हैं, वरना हम क्या जानते, हम तो पशु पक्षी हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी बुढ़िया माई को जीवन दान दें। यह देख विष्णु जी ने कहा कि उन्हें मरे तो 1 महीना हो गया, उनका तो शरीर गल गया है, उनमें कीड़े भी पड़ गए हैं। यह कैसे हो सकता है? यह संसार का नियम है, जो एक बार मर गया वह फिर जीवित नहीं हो सकता। तोता तोती ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमारी बुढ़िया माई को जीवित कर दें। विष्णु भगवान ने कहा, तुम लोग कुछ अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। वो कहते हैं, प्रभु, देना ही है तो बुढ़िया माई को जीवन दान दे दें। तब विष्णु भगवान ने तोता तोती की भक्ति से प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को जीवन दान दिया। बुढ़िया माई ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर उठ जाती हैं। वहीं तोता तोती भी खड़े थे। बुढ़िया माई भगवान विष्णु के दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं और उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करती हैं और कहती हैं, प्रभु, आज मुझे आपके दर्शन हुए, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। विष्णु भगवान ने कहा, इन तोता तोती ने तुम्हारे लिए बहुत कठिन तपस्या की है, इस कारण तुम इस संसार में दोबारा जीवित हुई हो। बुढ़िया माई ने कहा, तोता तोती, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी, तुमने मुझे पुनः जीवन दान दिलवाया है। विष्णु भगवान ने कहा, हे माई, तुम्हारी भक्ति अन्नदान से, तोता तोती की तपस्या से भी मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम हर रोग पर विजय प्राप्त करोगी। तुम्हारा नाम संसार में प्रसिद्ध होगा और तुम अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त होगी।
इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने तोता तोती का धन्यवाद किया और कहा, मेरा इस संसार में कोई नहीं, आज से तुम दोनों मेरी संतान हो और तुम मेरे घर में ही रहो। तब से तोता तोती बुढ़िया माई के घर में ही रहने लगी। अब बुढ़िया माई पहले की तरह पूजा पाठ करने लगी, मंदिर जाने लगी, पक्षियों को दाना पानी, गाय को रोटी देने लगी। इस प्रकार विष्णु भगवान की आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब सुनते हैं विष्णु जी के हयग्रीव अवतार की कहानी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने साथ ही ज्ञान के स्रोत को भी उत्पन्न किया। वेदों का प्रकट हो चुका था। इसी बीच विष्णु जी के कान में मैल से दो जीव प्रकट हुए। दोनों प्राणी भूखे थे, वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उनमें से एक ने भूख शांत करने के लिए शहद को पसंद किया, इसलिए उसका नाम मधु हो गया। दूसरा प्राणी कीट के समान था, इसलिए उसका नाम कैटभ पड़ा। भूख से व्याकुल मधु और कैटभ चारों ओर घूमे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। चारों ओर केवल जल व्याप्त था, इसलिए मधु और कैटभ ने उसी जल को पी लिया। जल से पुष्ट होकर मधु और कैटभ का आकार बढ़ने लगा और वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। शक्ति आई तो साथ में अहंकार और घमंड भी आ गया। घमंड से भरे हुए मधु और कैटभ ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मा जी अपने कमल पुष्पासन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी को पुष्प पर बैठे देख मधु और कैटभ का उपहास करने का मन हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी को चुनौती देते हुए कहा, इस पुष्पासन से नीचे उतरो और पराजय स्वीकार करो, अन्यथा हमसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ब्रह्मा जी उन दोनों राक्षसों से युद्ध नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अपने स्थान पर बैठी रही। यह देखकर मधु और कैटभ को क्रोध आ गया। वे दोनों ब्रह्मा को उनके पुष्पासन से गिराने का प्रयत्न करने लगे। इसी खींचातानी में ब्रह्मा जी के हाथ से चारों वेद फिसल कर नीचे गिरने लगे। इससे पहले कि ब्रह्मा जी वेदों को पकड़ पाते, मधु और कैटभ ने दौड़कर वेद उठा लिया और उन्हें जल में छिपा दिया। वेदों की रक्षा करना अनिवार्य था, इसलिए ब्रह्मा जी तत्काल भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने मधु और कैटभ के विषय में विष्णु जी को विस्तार पूर्वक बताया। मधु ने ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया कि वह दोनों वेदों की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु विष्णु जी यह जानते थे कि विशालकाय मधु कैटभ के सामान्य रूप में टक्कर लेना सरल नहीं था, इसलिए इसके लिए विष्णु जी ने अवतार लेने का निश्चय किया। उनके शरीर से एक प्राणी प्रकट हुआ जिसकी गर्दन हय अश्व के समान थी, इसलिए विष्णु जी का यह अवतार हयग्रीव कहलाया। विष्णु और मधु कैटभ का युद्ध आरंभ हो गया। विष्णु जी अकेले थे, किंतु मधु कैटभ दो थे। दोनों में से एक थक जाता तो दूसरा लड़ने को तैयार हो जाता। इस तरह वह युद्ध 5000 वर्ष तक चलता रहा, किंतु विष्णु जी मधु और कैटभ को परास्त नहीं कर पाए। शक्ति काम नहीं आई तो विष्णु जी ने युक्ति का सहारा लिया। वह बोले, मैंने कभी ऐसा रण कौशल नहीं देखा। आप अजय योद्धा से वरदान पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मधु और कैटभ हंसने लगे। उन्होंने अहंकार से भरकर हयग्रीव से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहोगे वही पाओगे। विष्णु जी को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वरदान दीजिए कि मैं आप दोनों का वध कर सकूं। विष्णु जी की बात सुनकर मधु कैटभ दुविधा में पड़ गए। चारों ओर अथाह जल देखकर मधु और कैटभ ने प्राण बचाने के लिए अंतिम प्रयास किया। वे विष्णु जी से बोले, हमारी एक शर्त है, हम चाहते हैं कि तुम हमें ऐसे स्थान पर मारो जहाँ पानी ना हो। हयग्रीव मुस्कुराए। उनका शरीर बढ़ने लगा। आकार इतना विशाल हो गया कि वह जल की सतह पर तैरते किसी पर्वत के समान दिखने लगा। मधु और कैटभ कुछ समझ पाते इससे पहले हयग्रीव ने दोनों को उठाया और अपनी एक एक जंघा पर रखकर उनका वध कर डाला। इस तरह विष्णु जी ने हयग्रीव अवतार में मधु और कैटभ का संहार करके वेदों की रक्षा की। फिर विष्णु जी ने मधु कैटभ के शवों से मेद निकाला। ब्रह्मा जी ने उसी मेद से भूमि का निर्माण किया। मेद से निर्मित पृथ्वी मेदिनी कहलाई। मधु का वध करने पर विष्णु जी को एक नया नाम मिला, मधुसूदन। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। द्वादशी पे तुलसी माता की कहानी सुनने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। किसी नगर में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका नित्य नियम था तुलसी माता की पूजा आराधना करने का। वह घर में पूजा पाठ करते और तुलसी आराधना करते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करके लौट रहा था। पीछे से आवाज आई, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं दिखा। वह चल दिया। चलने के बाद फिर आवाज आई। ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, देव हो तो आना। इतने में एक कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके साथ आपके घर चलूंगी। ब्राह्मण ने उसे अपनी उंगली पकड़ाई
उसने उंगली पकड़ ली और दोनों घर आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी बोली, यह कन्या किसकी है? कन्या ने कहा, माँ मैं तेरी कन्या हूँ। ब्राह्मण ने कहा और उसे सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए। वह सोचने लगे कि इसका क्या नाम रखें। ब्राह्मण ने कहा कि इसका नाम तुलसी रखेंगे, ये हमारे आंगन में खेलेगी, कूदेगी, बढ़ेगी। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों खुश थे। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन तुलसी विवाह योग्य होने लगी। ब्राह्मण को उसके विवाह की चिंता होने लगी। तब वह बोली, मेरी चिंता मत करो, मुझे तो स्वयं श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग मेरी शादी की तैयारी करो। शादी का शुभ मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। अब तुलसी जी जाने लगी। उनके माता पिता रोने लगी। बोले, हम तुम्हें लेने कहाँ आएंगे? तब तुलसी जी ने कहा, आप लोग मेरी चिंता मत करना, मेरा धाम वृंदावन है। आप जब याद करोगे मैं आ जाऊंगी। आप आंगन में तुलसी लगाना, उनकी पूजा आराधना करना। इतना कहकर तुलसा जी विदा हो गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तुलसी जी की पूजन नित्य नियम से करने लगे। उनके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो गया। हे तुलसी मैया, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहती सुनते उकारा भरती सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी द्वादशी पे सुनी जाने वाली विष्णु भगवान और तुलसी माता की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।